अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़ैट टू फिट सीरीज़। आज से मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। पढ़ाई से तो नहीं हुआ बट जो वेडिंग्स वगैरह थी, एक दोस्त की वेडिंग थी और एक कज़न के जो एंगेजमेंट थी, तो उससे फ्री हो गया हूँ। तो आज से हम अपनी फ़ैट टू फिट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि मैं फ़ैट टू फिट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, तो इसमें मैं अपने पहले वेट से लेकर और एंड वेट तक, जहाँ पर मैंने ये सीरीज़ को क्लोज़ करना है, वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ स्टडीज़ भी होंगी और सब कुछ, डाइट प्लान क्या था एक, और उसके बाद डाइट प्लान के साथ वर्कआउट मैं कौन सा कर रहा था, वॉक वगैरह, रनिंग वगैरह, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं बताता चलूँगा। और ये एक दिन से लेकर 6 मंथ की ये सीरीज़ होगी, तो इसमें आप मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की डेट 6 मार्च 2022 और वेट 243 पाउंड एंड 112 पाउंड। तो हम इसको इंशाल्लाह 88 और 90 केजी तक लेकर जाएंगे इस वेट को। अच्छा जी, अभी ब्रेकफास्ट में मैंने 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिए हैं और उसके साथ पीनट बटर 1.5 टेबल स्पून पीनट बटर जो ऊपर स्प्रेड की है, और इसको भी ब्रेकफास्ट ये अपना बना है, तो इसको ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने ब्रेकफास्ट जो किया उसमें हमने 2 स्लाइस लिए थे ब्रेड के और 1.5 टेबल स्पून पीनट बटर लिया था। तो स्लाइस जो ब्रेड की स्लाइस थी उसमें टोटल कैलोरीज होगी 64, क्योंकि एक जो ब्रेड का स्लाइस होता है उसमें 32 कैलोरीज होती हैं, और इस वजह से हमने 2 ली थी, तो ये 64 कैलोरीज होगी। और उसके बाद जो हमने पीनट बटर ली थी, 1 टेबल स्पून में पीनट बटर जो बटर होती है, इसमें 1 टेबल स्पून जो होता है उसमें 90 कैलोरीज होती हैं। और हमने कितनी ली थी, हमने 1.5 यानी कि 1.5 टेबल स्पून हमने ली थी, तो उसमें होगी 135 कैलोरीज। तो इसको टोटल करेंगे 64, 135 एंड 64, ये हो गया 9 एंड 36, ये 9 एंड ये, तो टोटल हमने राउंड अबाउट 200 कैलोरीज हमने ली ब्रेकफास्ट में। अभी हमने जिस तरह ब्रेकफास्ट में कैलोरीज को कंज्यूम किया, इसी तरह हम कैलोरी डेफिशिएंसी में आगे भी ब्रेकफास्ट के बाद आप 2 घंटे में रुकूंगा, और इसके बाद मैं जब लंच करूंगा तो उसमें अब क्या करूंगा, उसमें भी इसी तरह कैलोरी को कम रखूंगा, और जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखूंगा, कार्ब कम कंज्यूम करूंगा, और फैट जो है नेचुरल फैट यूज़ करूंगा, लाइक जैसे पीनट बटर थी, ये नेचुरल फैट था।
हमारा हो चुका है। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ी असाइनमेंट्स मिली हुई थी वो उसको कंप्लीट किया। असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर अब मैं दोबारा वीडियो बना रहा था कि इस बारे में कि अगर आप कोई स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना फ़ैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उसका तरीका कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को चूज़ करें। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है वेट लॉस करने का। तो ये अपडेटेड और एक न्यू रिसर्च भी है कि जिसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग को जो इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होता है क्या है, इसमें आपको टोटल 24 आवर्स में से 16 आवर्स आपको फास्टिंग करनी होती है और जो बाकी जो आवर्स रह जाते हैं उसमें आपको न्यूट्रिशन वगैरह जो कुछ आप खाते हैं जो कुछ आप खाना चाहते हैं तो वो उसमें हो। और वो भी उसमें ये नहीं कि आप फ़ैट वगैरह कंज्यूम करें, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें। तो इसमें आपको सिर्फ जो प्रोटीन है उसकी क्वांटिटी जो है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा और कार्ब को कट यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनको कम करना पड़ेगा, फ़ैट को कम करना पड़ेगा। और इस वजह जिसकी वजह से आपके जो अंदर बॉडी के अंदर फ़ैट है वो अगर जब आप फ़ैट को कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो फ़ैट होगा वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग सबसे बेस्ट तरीका, मैं भी यही फॉलो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो इंटरमीडिएट फॉलो करे तो उसका वेट बहुत जल्दी और आसानी से होगा। इसमें एक ये भी होता है कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो इसमें ये होता है कि आप जो लेक्चर वगैरह जो आपने कॉलेजेस में जाना या यूनिवर्सिटी में जाएं तो उधर जाकर आपने जो टाइम स्पेंड करना होता है तो उसके अंदर आप फास्टिंग करेंगे तो उसमें आपके लिए आसानी होगी ताकि आपका जो स्टडी ड्यूरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जो इसमें अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के अलावा आप कुछ करेंगे तो उसमें आपका ये होगा कि आपको मील्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वैसे का डाइट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 to 4 टाइम्स पर डे मील को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आप स्टूडेंट तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को चूज़ करें। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में सिंपल यही होता है कि आपने 16 आवर्स जो है वो आपने फास्ट करना होता है और बाकी जो 8 आवर्स रह जाते हैं उसमें आपने ये जो मील वगैरह होते हैं उनको या न्यूट्रिशन कंज्यूम करना होता है। उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 9 PM जो है मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग को स्टार्ट करता हूँ और 1 o'clock या 2 o'clock AM तो उस वक्त मैं अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसमें न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता हूँ और 1 to 9 मैं दोबारा वही उसमें अपने कंज्यूम करता हूँ सब न्यूट्रिशन वगैरह को, फूड वगैरह को। तो इसमें ये होता है कि बहुत बेस्ट तरीका है, इसमें आपका फ़ैट भी बहुत जल्दी लॉस होता है और उसके बाद मसल की ग्रोथ और आपको प्रॉपर एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है इसका फ़ैट को लॉस करने में और अपनी बॉडी को लीन करने में। तो बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट में ये होता है ना कि आप इस तरह की कोई सब चीज़ें छोड़ दें, बल्कि आपको जितनी मैक्सिमम कैलोरीज जो होती हैं उसकी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को नेचुरल प्रोसेसिंग में, तो उतनी आपने कैलोरीज कंज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी मैन जो होता है उसको 2500 कैलोरीज जो रिक्वायर होती हैं एक डे में। तो इसका वेट लॉस का जो है और फैट लॉस का और वेट लॉस का यही प्रोसेस है कि जब आप 2500 कैलोरी जो है कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें आपने जो कैलोरीज आप खा रहे हैं उसको आप कैलोरी डेफिशिएंसी में आपने जाना है, कैलोरीज को कट करना है आपने। तो कि जो है 2050 कैलोरी जो है ना वो हम बर्न करते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। ये हम इतनी कैलोरीज ये बर्न करते हैं। अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा और अगर हम इसमें 2500 से कम कैलोरी खाएंगे तो हमारा नेचुरल प्रोसेसिंग में ही हमारा वेट जो है कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल
अपनी बॉडी को लीन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका हमें डाइट जो है वो सबसे अपनी अच्छी रखनी चाहिए। डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग आपका वर्कआउट, और थर्ड थिंग जो है वो है स्लीपिंग। ये तीन चीज़ें जो जिसको आपने ध्यान में रख के अपना वेट, जिससे आपका लॉस होगा। अगर और कैलोरी डेफिशिएंसी के बारे में, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मेरी बॉडी को रिक्वायर जो है 2500 रिक्वायर है कैलोरीज, और मैं वही बर्न करता हूँ पूरे दिन में 200 500, तो मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। और अगर मैं उस कैलोरी को कट करता हूँ, कैलोरी किस तरह कट होती है, आप कार्ब को कट करेंगे, अपने पूरे फूड में से कार्बोहाइड्रेट को कट करेंगे, फैट को कट करेंगे, और प्रोटीन को ज़्यादा करेंगे। अब जब फैट और कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, तब प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, किसी चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन, लाइक चिकन ब्रेस्ट हो गया, इसमें अब कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है। उसके बाद फैट जो है वो भी इसमें 1% भी नहीं होता, और उसके बाद कैलोरीज इसमें बहुत कम होती हैं। इस वजह से आप लीन चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद लीन होगी। और फॉर एग्जांपल आपको 2500 कैलोरी आपको रिक्वायर है आपकी बॉडी को, और आप वही आप बर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा, आप 200 कैलोरीज को कट कर दें। फॉर एग्जांपल 2300 कैलोरी आप एक दिन कंज्यूम करें, 1 वीक आप इसी तरह इसको रखें, इतनी आप कंज्यूम करें। और आप जो आप बर्न जो कर रहे हैं वो 2500 बर्न कर रहे हैं फॉर नेचुरल प्रोसेसिंग। तो नेचुरल प्रोसेसिंग में आप जो वो आपकी ये लाइक बैंक अकाउंट की तरह हो गया कि आप वही 200 जो कैलोरी उनमें डेफिशिएंट में जा रहे हैं, तो आपने वो कम कर दिया 200 कैलोरीज, तो उसमें आपका बॉडी खुद ब खुद फैट को बर्न करती जाएगी। और नेक्स्ट वीक इसी तरह आप फिर 100 मोर आप इसको कट कर दें, फिर 100 मोर कर दें। इसी तरह करते 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 जब आप कुछ मंथ्स गुजरेंगे तो आपकी बॉडी लीन स्टार्ट होना है। यही हम आपको रेगुलर जो है उसमें दिखाएंगे। अब एक और मैं मील लूँगा, उसके बाद दो घंटे गुजर गए हैं, अब एक और मैं मील लूँगा, और उसके बाद हम फिर जिम जाएंगे 6 o'clock। अब जिम हम जाएंगे, और फिर जब जिम से वापस आएंगे फिर एक और मील। अब जो मील मैं लूँगा वो आपको वो प्रिपेयर हो रही है, तो जब प्रिपेयर हो जाएगी तो तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट मील में हमने लिया है, ये 2 एग वाइट्स हैं और एक यॉक है, और इसको बॉईल करके फिर मैंने मैश किया होगा। और ये चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम, एंड सम वेजिटेबल्स, सैलड, एक कैरेट है, और एक चिकंदर के 3 पीसीज हैं, और उसके बाद कैबेज है, और ये बंद को। तो अच्छा जी, सबसे पहले हमने चिकन ब्रेस्ट लिया था, बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, तो वो 100 ग्राम लिया था। तो 100 ग्राम में 160 कैलोरीज होती हैं, तो ये इसकी चिकन ब्रेस्ट की बन की 160 कैलोरीज। और हमने सैलड लिया था, तो मिक्स अराउंड अबाउट 1 कप था, तो 1 बाउल कह लें। तो उसमें 105 कैलोरीज थे। और एग वाइट्स हमने ली 3 एग वाइट्स, एंड और उसके साथ एक यॉक ली हमने, एक यॉक ली। तो यॉक में 50 कैलोरीज होती है। तो इसके और जो एग वाइट्स हैं जो 3 हैं उनके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो भी 50 कैलोरी है। तो इस वजह से, क्योंकि यॉक हमने इसलिए ली कि यॉक में फ़ैट होता है, तो और प्रोटीन भी होती है, तो इस वजह से फ़ैट, ये नेचुरल फ़ैट है, तो हमने थोड़ा थोड़ा नेचुरल फ़ैट साथ लेते रहना है। तो इसकी टोटल बन गई थी 100 कैलोरी। तो ये राउंड अबाउट टोटल जो हमारी कैलोरी बन गई हैं वो हो गई हैं 365, राउंड अबाउट 360 कर लें आप। तो पहले हमने ब्रेकफास्ट में हमने ली थी, ब्रेकफास्ट में हमने टोटल ब्रेकफास्ट में हमने पहले ली थी 200 कैलोरी, और अब हमने ले ली 360 कैलोरी। तो ये बन गई आपकी 560 कैलोरी ये बन गई। तो अब हमारा क्या रह गया, हमारा डिनर रह गया, तो एक और मील रह गया, तो उसको भी अभी हम अभी जिम जाने लगे हैं।
तो जिम जाने के बाद उसको भी मैं बताऊंगा उसमें हमने कितनी टोटल कैलोरी ली थी। अब हमारा टाइम हुआ है डिनर का और हमारी जो डे है उसका एंड हुआ है। तो इसमें मैंने लिया है चिकन सैंडविच जिसके अंदर चिकन ब्रेस्ट है और उसके साथ 4 स्लाइस हैं ब्रेड के और 4 स्लाइस ब्रेड के हैं और योगर्ट है और थोड़ा सा सलाद है और थोड़ी सी केचप है। तो इसके 2 चिकन सैंडविच बनेंगे। उसकी कैलोरी मैं आपको बताता हूँ और टोटल फैट बताता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी डिनर किया और उसमें जो मील मैंने कंज्यूम किया उसमें 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिए मैंने और उसकी टोटल कैलोरीज बनी 96 कैलोरीज। और उसके साथ मैंने फिर चिकन ब्रेस्ट क्योंकि मैंने इसे चिकन सैंडविच बनाना था तो उसके साथ मैंने 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया और उसकी टोटल कैलोरी बनी 320 एंड और यागर्ट लिया 100 ग्राम और उसकी टोटल कैलोरी बनी 660 और केचप लिया उसके साथ। तो उसके साथ केचप लिया तो उसकी टोटल कैलोरी बनी 100 और सैलड लिया था मिक्स सैलड था तो उसकी कैलोरी बनी 100। तो ये टोटल जो मील की सारी कैलोरी जो बनी है सॉरी सहरी क्या गया था कैलोरी जो बनी है वो 676 बनी। और जो हमारे पूरे डे की जो कैलोरी हमने कंज्यूम की हैं तो वो बन गई हैं 676 एंड 566 and 73 and 1 and 336 12 round about 1240 and 1240 कैलोरीज ये हमने पूरे एक दिन में ली हैं। और लास्ट में ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऑफ कोर्स ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वो दूसरों को भी मिले, उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो मेरे वीडियो से। और सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड share to others. Thank you. Allah Hafiz.